हेलो दोस्तों, हाउ आई अटेम्प्ट माई CSE पेपर का ये थर्ड वीडियो है। 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन में पूछा हुआ है नाटो के मेंबर कंट्रीज़ कौन है। यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन नाटो के मेंबर कंट्रीज कौन है। इतना कोई नहीं पड़ता है कितने मेंबर्स हैं, 29 28 टोटल मेंबर्स हैं शायद उसके। और कौन याद रखता है इसमें कौन से मेंबर हैं कौन से नहीं है। मैंने ब्लैंक गैस मारा, मैंने ओनली 3 हो नहीं सकते क्योंकि ऑल 5 6 दे नहीं सकता, कम दे नहीं सकता, ज़्यादा दे नहीं सकता। मैंने कहा बी और सी में से कोई होगा, मैंने सी मारा और ये मेरा गलत है। ब्लैंक गैस था, गलत हो गया, मानते हैं। अब आते हैं एंडीज़ माउंटेन्स। एंडीज ये क्वेश्चन मैंने इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने सही कैसे किया आपको बताता हूँ। एंडीज़ माउंटेन्स कैन पास थ्रू मेनी ऑफ द कंट्रीज़। कहाँ से पास होता है, तो मैंने विजुअली एक मैप बनाया अपने दिमाग में और देखा ब्राज़ील एंडीज़ माउंटेन है इस साइड में, ब्राज़ील आता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में। तो मैंने कहा ब्राज़ील और पैराग्वे ईस्ट कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में आते हैं। ब्राज़ील और पैराग्वे हटाए सेकंड एंड फिफ्थ और मैंने लगाया ओनली 4 और ये मेरा सही गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। ये मेरा क्वेश्चन, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। इक्वेटर कहाँ से पास होता है, मैंने सिर्फ लेक तंगानिया पढ़ रखी थी। ये दोनों मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा पढ़ी नहीं है तो इनको यूपीएससी क्यों ही पूछेगा, क्योंकि इतनी फेमस भी नहीं है। मेरी तंगानिया थोड़ी फेमस लेके मैंने इसको ओनली 1 किया और ये गलत हो गया, पता नहीं इसका। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2022-23। पहली बार तो क्वेश्चन ही गलत पूछा है। इतना करंट 3 साल पहले का करंट कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। दूसरी बात, मैंने कैसे सही किया इसे। इंडिया नेचुरल मसाले वगैरह में ये काफ़ी है, तो मैंने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टर्मरिक का वर्ल्ड में हो सकता है, सही बात है। मोर देन 30 वेराइटीज टर्मरिक की हम कितनी वेराइटी सुनते हैं ये, तो ये भी सही है। महाराष्ट्र तेलंगाना जनरली साउथ और वेस्टर्न घाट्स और साउथ स्टेट्स में, सदर्न स्टेट्स में ये होता है, तो मैंने तीनों सही है, तो मैंने ये ऑल ऑफ द अबव किया और ये मेरा सही है। अब आते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें क्या पूछेगा, एविडेंस ऑफ फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद द वेस्टर्न अफ्रीका। बिल्कुल सही बात है, ब्राज़ील साउथ अमेरिका के ईस्ट में और वेस्टर्न अफ्रीका मैच करती है दोनों, बिल्कुल सही बात है। ये आपने पढ़ा भी होगा, पहला चैप्टर है। द गोल्डन डिपोजिट ऑफ घाना ड्राइव फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेट्यू, ये भी सही है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ऑल ऑफ द अबव ही होता है, तो मैंने 1 2 3 किया और ये मेरा सही है। अब आते क्वेश्चन नंबर 46 पर। ये क्वेश्चन मेरा कैसे गलत हुआ। सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरियाज हैव लेस डाइमेंड्स, ये मेरी गलती हो गई। ये लेस डाइमेंड्स नहीं होती है, शायद कोल्ड विंड्स होती हैं, जहाँ तक मैंने दोबारा ऐसे सर्च किया, लेकिन कोचिंग सेंटर्स में से सी बता रहे हैं और मेरे डी किया, तो ये मेरा मैंने गलत माना है। ये हैवी वो गलत माना ही गया है। 47 में क्या है, ये भी क्वेश्चन मेरा गलत ही होगा, ये 2 केस हो गया। इन जनवरी द एयर अबव द ओशियंस आर वार्मर मैं यहाँ पर सर्कल कर भी रहा हूँ, उसके बावजूद मैं इस ऑप्शन को गलत कर रहा हूँ। इतना प्रेशर होता है ना एग्ज़ाम में, आप आते हुए क्वेश्चंस को आप समझने में दिक्कत करते हैं। फिर मैंने जैसे ये गलत किया, और जैसे कि इन क्वेश्चंस का एक फ़ायदा होता है, एक आप ढूंढ लेते हैं, आप सीधा आंसर लगा देते हैं, तो मैंने सोचा ये गलत है और ये नोट करेक्ट करके मैंने सही कर दिया और ये क्वेश्चन गलत हो गया। आते हुए क्वेश्चन गलत। 48, इसमें मैंने एक ही स्टेटमेंट पढ़ा, क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस। क्ले, और इसमें बोल रहा है क्ले इज़ पोरस एंड हैंस एंड अब्जॉर्ब वाटर, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो मैंने इसे गलत किया। ये दोनों सही है और इसका ऑप्शंस ओनली वन ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, और दैट एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट को, और ये मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। ये क्वेश्चंस, विदाउट दैट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। एवरीवेयर करने के बाद भी मैं सिर्फ 1 कर रहा हूँ, आप प्रेशर समझ सकते हैं। उसके बावजूद भी क्वेश्चन ये मेरा गलत हो गया। खास मुझे क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया था उस टाइम में, क्योंकि प्रेशर इतना होता है, आप बहुत सारे आते हुए स्टेटमेंट को समझ भी नहीं पाते हैं, तो ये क्वेश्चन इसलिए मेरा गलती है। इसके बाद आते हैं 50, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इट वॉज इनिशियल टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो। गोकुल मिशन सही है। इट इज़ इम्पोर्टेंट पुअर एंड मेजोरिटी ऑफ द, गोकुल मिशन सही है। ये दोनों ही जनरल स्टेटमेंट हैं गोकुल मिशन के बारे में, तो ये बहुत होंगे। क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वेश्चन मेरा गलत, अब ये गलत है या नहीं क्लियर नहीं हो पा रहा, डाउट है इसका।
पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिट इन ऑल स्टेट। ऑल स्टेट्स, मैंने सोचा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो शायद नहीं है पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पे, तो ये मैंने ऑप्शन गलत किया। और द एलिजिबल 13 है, शायद 21 होती है, तो ये ऑप्शन मेरा दूसरा मैंने गलत किया। और ये जनरल स्टेटमेंट था, तो मैंने सोचा गलत इसका नॉट करेक्ट पूछा है, फर्स्ट एंड सेकंड है। अब पता नहीं क्यों कोचिंग वाले से डाउट में बोल रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, और तो वो गलत बता रहे हैं, तो फिर मैंने भी इसे गलत ही मान लिया है। इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देखूँगा। अब आते हैं मिस्टेक वाले क्वेश्चन पर। इट इज़ ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, कंसिस्टेंट 7 मेंबर्स स्टेट्स टिल जनवरी 2025 तक। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द ढाका डिक्लेरेशन में आया था, सही है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और ये क्वेश्चन इसमें शायद ये कोई कंट्रीज म्यांमार है, शायद कम है मिस्टेक। और द मिस्टेक एंड टूरिज्म सेक्टर हेल्ड बाई इंडिया, ये मुझे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं। इसमें फिर बाद में मैंने 1 and 2 ब्लंट गैस मारा और ये गलती हो गया मिस्टेक वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट के लिए छोड़ रखे थे, और इनमें फिर मुझे एक दो ऑप्शन हटा के ब्लंट गैस मारे और ये फिर सारे गलत ही गए हैं ऑलमोस्ट। गांधी पीस प्राइज़ जहाँ प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, मैंने प्रेसिडेंट को हटाया, और हालांकि मुझे पता था गांधी पीस प्राइज़ कौन देता है, तो मेरा ये क्वेश्चन सही है। और ये फिर आते हैं गगन। जियो एडेड GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन यूज सिस्टम ऑफ प्रोवाइड, ये किस किस में यूज़ होता है रेस्पेक्ट ऑफ गगन। इट इज़ डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, जनरल स्टेटमेंट है, सही होगा। इट विल प्रोवाइड करेगा बेनिफिट ओनली नेविगेशन सेक्टर, और यहीं मैं गलत कर गया। एंड इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब ये इतना जनरल स्टेटमेंट है, इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट तो सही करेगा, ये सही होना चाहिए, इसके बावजूद मैंने इसे गलत किया, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ये ऑप्शन मैंने इसलिए हटाया था क्योंकि ओनली नेविगेशन सेक्टर, अब गगन नेवी में भी यूज़ हो सकता है, आर्मी में भी हो सकता है, तो इस चक्कर में मैं ये ओवर थिंकिंग में ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। 54। अब आते हैं 55 पर। जब आप ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं ना एग्ज़ाम में, तब आपकी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आपसे होती हैं, और वो हमेशा आपके पेपर को क्लियर होने से रोक देती हैं। अब आते हैं ये AI एक्शन समिट हेल्ड हुई है जो ग्रैंड पेरिस में फरवरी 2025 में। इसका मुझे कोई ज़्यादा खास आइडिया था नहीं, मैंने इसे इसलिए सेकंड लगाया है क्योंकि को चेयर्ड बाई इंडिया एंड द इवेंट बिल्ड्स इन एडवांस मिड बाई द ब्लेसली परफॉर्मेंस हेल्ड इन द। मैंने सोचा 2 इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई है, मुझे लगा शायद स्वैप किया होगा इसमें, 2023 श्योर में होगा, 2024 में होगा, इसलिए मैंने इससे पहले को गलत किया और मैंने दूसरा सही किया, और ये फिर स्टिल मेरा ये गलत हो गया। इसका मुझे पूरे का कोई खास आइडिया नहीं था, तो मैंने इसे लीव कर दिया, लिख भी दिया है। 56 मेरा लीव है। ब्रिक्स। अब आते हैं ब्रिक्स वाला। ये मेरा क्वेश्चन, आते हुए क्वेश्चन कैसे गलत होता है मैं बताता हूँ आपको। 16 ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया इन कजान। काफ़ी फेमस हुई थी, न्यूज़ में भी थी, सही हुआ। द थीम ऑफ द, इसकी थीम मैंने पढ़ी नहीं थी, मुझे लगा थीम शायद सही दी होगी UPSC ने, और अक्सर मैंने कई सारे PYQs में देखा है थीम UPSC अक्सर गलत देता है, और स्टिल मैंने ये ऑप्शन सही किया। मेरा ये गलत इसीलिए हो गया, इसमें मुझे ये 2 हट जाते। पहला सही था, इंडोनेशिया इसका मेंबर बना है, और मैं क्या सोच रहा हूँ वहाँ पे कि इंडोनेशिया फैक्ट दे दिया है, जबकि इंडोनेशिया इसका मेंबर बना है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 and 2 होना चाहिए था, लेकिन मेरा ये गलत हो गया। 58 क्वेश्चंस मैंने नीचे से पढ़ना शुरू किया। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, तो चौथा हटाएंगे आप, ये हटाओ। अब आओ, अब फिर द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट इंडिया बट नॉट द पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकती पब्लिक सर्वेंट आउटसाइड इंडिया पब्लिश्ड है? पहला गलत करिए। द चेयरमैन ऑफ द मेंबर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी गलत है, ऑप्शन ये भी गलत है। बचा थर्ड, इसमें 45 ईयर। अब यहाँ पे आप डाउट कर सकते हैं, 45 ईयर जनरली किसी की होती नहीं है, या तो 25 है या 35 है या फिर 62 ऐसे है चीफ जस्टिस और उधर, और या फिर पंचायत वगैरह में 21 है। तो अब 45, तो मैं कि जब 3 ऑप्शन गलत हो रहे हैं, तो पहले मैंने नन ऑफ द अबव कर दिया था इसमें, तो मैंने सोचा शायद
कहीं 45 वगैरह हो तो मैंने फिर थर्ड किया, ओनली थर्ड, और ये मेरा सही है। ऐसे आपको रिस्क थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ 59। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप मैंने ना ही ये कभी पढ़ा था, ना ही मैंने ये कभी सुना। मैंने सही कैसे किया इसे मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप, द इवेंट वाज हेल्ड इन दिल्ली। मैंने सोचा सही है। दूसरा था, इसमें 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई थी। मैंने सोचा ये ज़रूर स्वैप करी होंगी, लास्ट क्वेश्चंस की तरह मैंने इसमें भी स्वैपिंग टेक्निक का वो देखा मैंने, ज़रूर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू एक दूसरे के अंदर स्वैप करी होंगी। तो मैंने ये दोनों ऑप्शन को गलत माना और मैंने ऑप्शन ओनली फर्स्ट सही किया और ये मेरा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। अब ये क्वेश्चंस मुझे पता था चेस वाला, क्योंकि मैं चेस खुद कभी कभी खेल लेता हूँ, तो मुझे आइडिया था। 45 गोकेश चैम्पियंस, ये गोकेश चैम्पियन बने हैं और इसमें चाइनीज़ प्लेयर में लिखा रखा है। चाइनीज़ प्लेयर था जो इनके अगेंस्ट में खेला था, तो रशियन था नहीं। तो मैंने सोचा ये तो ये पहला तो गलत ही हो गया। अभिमन्यु मिश्र, अगर आपने शॉर्ट्स वीडियो फॉलो करते हो देखा होगा, छोटा सा बच्चा चेस के ग्रैंड मास्टर बना है। मुझे लगा वो इंडियन है, लेकिन एक्चुअल में वो अमेरिकन ही है। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो है सही है और ये मेरा मैंने नाइदर कर दिया क्योंकि वो इंडियन समझ के, और ये गलत हो गया मेरा 60 नंबर। अब आते हैं 61 पे। चलो आप ये बाद में डिस्कस करेंगे, 20-20 क्वेश्चन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो थैंक यू।